ना मिले सभी को, छोट बड़ सब समर बसे रविदास आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ जाते हैं तो एक बांधे जंजीर। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की, बोले सर्व संत समाज की, बोले साचे दरबार की। सर्वप्रथम दासानुदास का श्री गुरुदेव हृदयारामी पतित पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु समान मंच आसीन समस्त संत वृंदजन भेद भगवान को दासानुदास कोटि कोटि वंदन। समस्त सत्संग जिज्ञासु मातृशक्तियों बालकों बालिकाओं को साधुवाद। मैं इस नगरी में गुरुदेव योग से कल तक कोई कार्यक्रम नहीं था, तो योगानंद जी ने यहाँ पर सूचना दिया, मेरा प्रथम यहाँ पर आगमन है। श्री महाराज जी से मैं शुक्रकाल मिला हूँ। नगरी में आने का सौभाग्य प्रथम बार है, उसका श्रेय मैं अपने प्रिय योगानंद जी को देता हूँ। आपके समक्ष आकर दास को भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। संत विश्व पुरुष और सहज आनंद में नित्य निरंतर समावेश रहते हैं। जिनका सहज में आवास हो जाए तो नित्य में समाहित होता है, वो कभी खंड में नहीं होता। यह ज्ञान है कि हमारे सामने हमारे गुरुदेव चले गए या संत चले गए, उनका गुरु प्रसाद रूपी वाणी हमारे जीवन में प्रकाश निरंतर देता रहता है। श्री महाराज जी का जितना कि मुझे बहुत कम ही ज्ञात है, ऐसे तुम साक्षात्कार हुआ और यहाँ पर आकर अनेक वक्ताओं से उनका पुरुषार्थिक परमार्थिक देह स्थूल के बारे में मैंने जाना। संतों का यही कार्य होता है, वह विश्व कल्याण के लिए अपना क्षण प्रतिक्षण अंधकार में दीप प्रज्वलित करने के लिए क्षण प्रतिक्षण वो कार्यरत रहते हैं। जो हमारे अंधकार रूपी जीवन में वो ज्ञान का प्रकाश करते हैं, गुरु महाराज जी की गुरुवाणी रूपी प्रसाद का अमृत प्याला रस रस के खिलाते हैं। गुरुदेव की वाणी है कि एक बूंद ते बुझ गई जन्म जन्म की प्यास, जन्म मरण बंधन कटे रविदास हास की। वो बूंद जो सहज में है, वो बूंद जो मेरा सत्य दर्शन कराने में मेरा साक्षी है, वो गुरुदेव का परम कृपा है मेरे पर। हम उनकी वाणी विग्रह में विग्रह को नित्य दर्शन करें,
अलोप होता है तो ये पंचभौतिक के लिए, जिसमें अनेक धातुओं से मिश्रित होकर इस देह की रचना होती है। वात, कफ, पित्त, हस्ते, रक्त, मांस। हार्ड मास प्राणी बसे बेचारे। और बीच में इसका सुल होता है पवन। पवन ही योग, पवन ही भोग, पवन ही राखे 36 लोग। जिसने जाना पवन का भेवा आप ही करता, आप ही दे। जिसने उसे सहज को जाना, उनका गुरुदेव से मिलन हो गया, सत्यलोक में मिलन हो गया। और वही मार्ग पथ हमें, हम जिस भी स्तर पर हैं, हमारा कार्य क्षेत्र लौकिक हो, पारलौकिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा से जुड़ा हो, सामाजिक पुरुषार्थ से जुड़ा हो, उन अनेक लीलाओं को करते हुए नित्य निरंतर श्वास श्वास में गुरु महाराज जी का जपो जी नाम जपना, गुरु समान साथ संगत जियो, यही गुरु का प्रसाद। सुक्त कहता है सर्वे भवन्तु सुखेन सर्व सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संतों का परिवार विश्व है, वासुदेव कुटुंबकम है। वो एक किसी के लिए, जैसा गुरुदेव की वाणी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को, सबन को। पूर्ण मानवता को संदेश देते हैं। विश्व को एक सूत्र में पिरोने के उनके पास ज्ञान है। राग द्वेष सजातीय विजातीय फिरका प्रस्त, इन सब से परे पूर्ण चंद्र प्रभा की भांति वो निर्मल शाश्वत ज्योति का दर्शन गुरुदेव आपको कराते हैं। कोई है उसका प्यारा जो गुरुदेव को में रत होकर उसको दर्शन करे, उसको प्राप्त करे, उसको सहज में आनंद को प्राप्त करे। जैसा कि प्रथम श्लोक में कहा, श्री गुरुम परमानंदम वंदे स्वानंदम विग्रह। मैं उन गुरुदेव श्री गुरुदेव की वंदना करता हूं जो स्वानंद और परिपूर्ण आनंद की मूर्ति है। यस्य सानिध्य मात्रेण, जिनका सानिध्य मात्र ग्रहण करने से चिदानंद ये तनु, ये जीव शाश्वत आनंद को प्राप्त हो जाता है। जहां गुरु से अटैचमेंट हुआ, आपका दुख भाग गए। जैसे वो स्वाति बूंद की से आप स्नान करते हैं, बूंद एक ही है, बूंद एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। वो बंस पर गिरती है तो बंसलोचन बना देती है, कपूर पर गिरती है, कदली पर गिरती है, केले पर गिरती है तो कपूर बना देती है, किसी सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, किसी नाग पर गिरती है तो नागमणि बन जाती है, और अगर वही बूंद किसी अंगारे पर गिर जाए तो भस्म हो जाती है, उसका कोई फल नहीं। तो हमारा वो जीवन वो ना हो जिसमें वो बूंद गुरुदेव ने तो हमें दी, संतों ने तो हमने दी, लेकिन हमने उसको संभाल के नहीं रखा। ये अमूल्य निधि है संतों की। एक एक वाणी में समस्त जीवन का अनुभव छुपा होता है। जैसे आप अपने धन को वृथा नष्ट नहीं करते क्योंकि वो आपका कमाया हुआ धन है, इसी प्रकार जगत कल्याण के लिए
गुरुदेव का कमाया हुआ स्वपूर्ण सर्वस्व अर्पण करके वो ज्ञान संग्रह किया जो आपको वो चित्त स्वाति बूंद की भांति वो आपको पिलाते हैं। वर्षा तो हो रही है, वर्षा तो हो रही है, लेकिन कटोरा बाहर उल्टा रखा है, पात्र सीधा नहीं रखा। कितना वर्षा होता रहे उसमें एक बूंद भी स्थिर नहीं हो सकता। और वही पात्र अगर सीधा हो जाए, उसमें विनम्रता आ जाए, उसमें दोष मुक्त हो जाए, विषय लोलुप मूली का छिलके की तरह से दूर हो जाए गुरु कृपा से, तो गुरुदेव उसमें वह अमृत भर भर कर पिलाते हैं। उसमें एक बूंद बिगड़ेगी तो उस संग्रह। ये श्वास प्रति श्वास सासाती कर सुमरनी कर अचपा का जाप सोहम सत लखाए तो सो ही आप। और गुरुदेव ने एक स्लोगन दिया है बहुत, देखिए हम उस पर अध्ययन करें। आज वो जीवन के आनंद लेने का समय है। यह शिक्षा इस पद की है कि यह समय सभी के जीवन में आना है। और ये भी शिक्षा देता है तुम्हारा एक एक क्षण में एक एक सांस तुमसे जीवन से जा रहा है। जो श्वास तुम्हारे जीवन से निकल गया, प्रवास हो गया, वो आपके जीवन में दोबारा। ब्रह्मानंद जी ने इस अनुभव को लिखा कि ये तेरा मानुष जन्म पल पल में बीता जा रहा, ब्रह्मानंद फिर मिलता नहीं, फिर लाख दे या करोड़ दे, मान ले कहना हमारा मन का लालच छोड़। आज वो सहज आनंद लेने का दिवस है, आपको शिक्षा दे रहा है। वो समय कभी भी आपको उसका पता है, आपको पता नहीं है, आप तो कालदर्शी नहीं है जो आप भविष्य के बारे में जानेंगे। आप वर्तमान पर स्थिर हो जाए, वही आपके लिए पूर्ण है। आप वर्तमान को अगर आपने अपने अधिकृत किया तो भूत और भविष्य तो दोनों ही आपका सुधर जाएंगे। क्योंकि भूत को आपने भोग के रूप में काट दिया और वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, वर्तमान में जो अभ्यास कर रहे हैं, वही आपके भविष्य की निधि होगी। इसलिए गुरु महाराज जी से प्रेम बढ़ाएं, प्रेम लगाएं। समय अनेक वक्ता है, मैं अपनी वाणी को और इसी के साथ में आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ जाते हैं एक बांधे जंजीर। एक दो लाइनें हैं और सारगर्भित। कबीरा जब पैदा हुए तो हम जग हंसे हम रोए। हमारी किसी को सुध नहीं थी हम पर कितना दुख पड़ रहा है, लेकिन दो लोग कहीं थाल और कहीं ढोल कहीं कुछ बजाने में लगे। पुत्र रत्न हुआ है, उससे अनुमान कर सकते हैं माता इतनी विशाल होती है, कभी प्रसव काल में उसकी पीड़ा इतनी असहनीय होती है कि मृत्यु हो जाती है। तो वो छोटा सा जीव जो आपके समक्ष उस बालिश का है, उसे कितनी पीड़ा होती होगी, उसका अनुभव नहीं कर सकते आप। तो यहाँ संत कबीर भासते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए। ये हम पर एक उधार चढ़ा है जगत का, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम जाए तो हम तो हंसते हुए जाए, लेकिन ये महसूस करे जगत कि आज हमें जैसे महाराज जी के जाने पर उनकी क्षति को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। इसीलिए जब दिव्य भूतियां अपने में अलोप होती हैं तो उनकी क्षति को कोई पूर्ण नहीं करता है। उन्हें पूर्ण कर सकता है तो सहज आनंद उनका अनुसरण कर सकता है, उनके ज्ञान का आनंद का अनुभव कर सकता है, वो वहां तक पहुंच सकता है। वरना फिजिक्स और केमिस्ट्री वहां तक आज के एजुकेशन का कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए
आप संतों में बैठे हैं, गुरु के लाल हैं, हम एक सैनिक हैं उस मिशन के। हमें गुरु महाराज जी का अपने जीवन में सहज ज्ञान प्राप्त कर उनके ग्रंथ साहब में जो हमें वाणी आई है उनका हमें सहजन पान करना चाहिए नित्य, और उसे जीवन में ग्रहण करना चाहिए। ऐसी सबके लिए कामना है। इसी के साथ धन गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी को शुभकामनाएं। अगर मेरी रचना के द्वारा कोई आप तक ऐसा शब्द पहुंचा दास का कि आपको कान को पीड़ित हुआ हो तो उसके लिए दास अनुदास क्षमा प्रार्थना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।